डियर स्टूडेंट्स एंड तलबा, आज उर्दू हिंदी क्लास में पढ़ लेने के बाद आपको बहुत ही आसानी होगी उर्दू सीखने में। वो कैसे, आप हिंदी क से ग तक पढ़े हैं, अड़ और हड़ा उक्षिप्त वर्ण ये भी पढ़े हैं। उसके बाद उर्दू के हुरूफ अलिफ से ये तक भी पढ़े हैं। अब ये क ख कैसे बनता है उसको थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि अगर क है तो अंग्रेजी में आप लिखते हैं के, झ है तो आप लिखते हैं जे एच, ड है तो लिखते हैं डी, ध है तो लिखते हैं डी एच, छ है तो लिखते हैं के एस एच। इसी तरह से उर्दू में भी बिल्कुल यही प्रक्रिया होती है। जैसे ये क है, इसको उर्दू में लिखेंगे, उर्दू का अक्षर है काफ, आपने पढ़ा है, यह है काफ। अब अगर ख लिखना है तो इसी काफ में आप ये हे बना देंगे इस तरह से, ये मिलावट वाला है, या दिलचस्पी होता है। उसी तरह से ग है तो ये होगा गाफ, काफ को दो नुक्ता यह कर देंगे, गाफ हो जाएगा। और ये गाफ में हे बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा घ। और अंदर होगा एन से, या एन का ये जीरो हटा देंगे तो इसको नुगुन्ना कहते हैं उर्दू में। च होगा आपका चे से, और छ होगा, ये चे का हिस्सा हो गया, यहां है जोड़ दीजिए, छ हो गया। और ये जीम से ज होगा, इसी जीम से हे जोड़ दीजिए, झ हो गया। और ये इया भी एन से ही होगा। आगे देखिए, ये ट है, टे, और यहां टे में हे मिला देंगे तो ठ हो जाएगा। और ये डाल से ड होगा। इसी तरह ये डाल है, इसमें हे मिला देंगे आप तो ढ हो जाएगा। और एन से अड़ हो जाएगा। ते से त होगा, थ होगा ते और हे से। दाल से द होगा, दाल और हे मिला देंगे तो ध हो जाएगा। और नून से न होगा। आइए आगे देखते हैं कि आगे के अक्षर कैसे बनेंगे। ये प है, पी से प होता है, इसको लिखेंगे पे, ये आप जानते हैं पे। अब ये होगा पे और हे मिला देंगे तो फ हो जाएगा। और ये बे से ब होगा, ये बे में हे मिला देंगे तो भ हो जाएगा। मीम से म होगा, ये से या होगा, रे से र होगा, और लाम से ल होगा, वाव से व होगा। अब आता ये श और स, ये दोनों होते हैं एस एच से, एस एच से। यहां भी होगा एस एच, यहां भी होगा एस एच, इसलिए इन दोनों को लिखेंगे बड़ी सीन से। ये है सीन। और बड़ी सीन लिखने का दूसरा तरीका ये भी है, श और स। उसके बाद ये स है, जिसको आप आगे देखेंगे तो एस से लिखते हैं अंग्रेजी में, इसको लिखेंगे छोटी सीन से। और ये ह है उर्दू में, ये है हे। अब यहां छ है, ये आप लिखते हैं, यहां लिखा हुआ में के एस एच, तो यहां उसी के अंदाज में लिखेंगे। के लिए लिखेंगे काफ,
और SH के लिए लिखेंगे बड़ी शीन, यानी काफ और बड़ी शीन से होगा बड़ा अक्षर। त्र होता है T और R से, T और R। T के लिए ट आप लिख देंगे, R के लिए र, ये नीचे कर देंगे, ये देखिए ट्र है। और ज्ञ होगा G और N से। आप इसको अंग्रेजी में लिखते हैं JN। ये अड़ है, ये होगा रे से। और ये अढ़ा है, आजमगढ़, फतेहगढ़, अढ़ा, इसको लिखते हैं रे और हे से। इस तरह से आपकी समझ में ये पूरी बात आ गई कि अगर हमको उर्दू सीखना है तो हिंदी के साथ हम कैसे सीख सकते हैं। मात्राएं आप सीख चुके हैं, बिल्कुल आसान तरीका। अल्प प्राण क है, ग है, अंग है, ये सब देखिए एक एक अक्षर से है। काफ, गाफ, नून, और क के बाद ख पड़ेगा, इसमें सिर्फ हे बढ़ा देंगे। ग के बाद घ पड़ेगा, गाफ में हे बढ़ा देंगे। इसी तरह यहां से लेकर के म तक आपका यही, बाकी एक एक अक्षर से आप ये देख रहे हैं, आप इसको याद कर लेंगे, समझ में आ जाए। इसके पहले आपको अलिफ से या तक हरूफ बता चुके हैं, हरकत बता चुके हैं, जबर जेर पेश, हरूफ मद्दा बता चुके हैं, और पूरी मात्रा बता चुके हैं। अब यहां एक चीज आपको दिखा दें, उर्दू में हे की शक्ल ये होती है असली, लेकिन ये हे इस शक्ल में भी आता है जब इसको कभी मिलाना होगा किसी हरूफ में। तो तीसरी शक्ल है कि ये होती है जब कहीं बीच में लिखना होता है, और चौथी शक्ल है कि होती है ऐसे, ये जैसे अगर आपको लिखना हो हम, तो हम लिखेंगे तो ये है लिखेंगे, ये लिखेंगे हे ऐसे लिखेंगे, ये, और यहां से घीट करके मीम लिख देंगे, ये हो गया हम। इस हे को लिखना होगा, आप लिखिए लाम, ये हे बनाइए, और यहां से रे, ये हे हो गया, ये हो गया आपका लहर। और ये है हमेशा दूसरे अक्षर के साथ जोड़ने में, और ये है तो आप जानते हैं ये तो कॉमन है। अब यहां एक चीज समझिए, ये लहर हमने लिखा है, अगर इसको हम इस हे से लिख दें तो आप पढ़ने के लिए तो इसको भी लहर ही पढ़ेंगे, लेकिन आगे देखिए, अगर हम इस तरह से लिखें काफ है रे ये, और काफ ये है और रे, तो दोनों में देखिए क्या फर्क है। इसको हम कहेंगे कहर, क्योंकि ये अलग है, और इस ए को दिलचस्पी है को पहले वाले रूप में मिला देते हैं, तो काफ में है मिलाएंगे तो ये आपका ख हो जाएगा। तो अब इसको हम पढ़ेंगे खर, इसको कहर नहीं पढ़ेंगे। इसलिए अब इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद जब हमारा अगला पीरियड चलेगा तो उसमें जितने लोग भी अब तक कुछ भी पिछड़ गए, पूरा एक लेक्चर शुरू से A to Z जितना आज पढ़ाया है यहाँ तक, जो भी उर्दू अब तक पढ़ाए हैं सारे को निचोड़ करके एक क्लास में आपको पढ़ा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन में या पुराने दस्तावेज में उर्दू के लफ्ज लिखे हुए हैं, उर्दू के शब्द लिखे हुए हैं, और कुछ कंपटीशंस में भी उर्दू का पेपर भी आता है, उर्दू लिखने को भी आता है। इसलिए आप भाषाविद बनने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उर्दू बड़े आसानी से सीख सकते हैं। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद।